दोस्तों जस्ट इमेजिन करो कि अपनी रोज़मर्रा की बिजी लाइफ में से अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप एक ऐसी जगह पर घूमने जा पाओ जहाँ पर जब आपकी आँख खुले, आप जब सोकर उठो तो आपके सामने जो नज़ारा हो वो कुछ इस तरह का हो। क्या मौसम है, फूलों कलियों में दिल है, नीले आसमां के वो पंछी है साथ मुझे। इस जीवन में मुश्किल आती जाती है, पल दो पल के लिए। तो आज का ये दूसरा दिन ऐसे ही शानदार नज़ारों से भरपूर रहने वाला है। My name is Gaurav, you're watching Traveling Echo and let's start the day 2 journey of our beer billing tour. तो भाई प्लान में तब्दीली आ गई है थोड़ी। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और प्लान चेंज किया हुआ है। हमारा इनिशियल प्लान बना था रात को सबसे पहले खनियारा टॉप जाने का, देन उसके बाद हम जाने वाले थे धर्मशाला स्टेडियम और फिर कांगड़ा फोर्ट एंड ऑस्ट्रेलियन वैली। ये 4 स्पॉट्स हमने पिक करे थे आज के लिए, बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो चेंज करने पड़े। एंड अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट के बाद अगर टाइम लगा देन वी विल कवर ऑस्ट्रेलियन वैली। ये हमारे भाई हैं। और ऑस्ट्रेलियन वैली के बाद डेफिनेटली हम खनियारा टॉप जाएंगे जहाँ पर हमें आशु भी मिलने वाला है, और लास्ट में हम कवर करेंगे धर्मशाला स्टेडियम। वो भी अगर टाइम लगा तो। मुझे लग नहीं रहा वैसे, जिस हिसाब से हम निकले हैं घर से 9:30 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट भी नहीं बजे बजने वाले हैं, पर तो जिस हिसाब से हम निकले हैं मुझे लग नहीं रहा 4 स्पॉट्स हम कवर कर पाएंगे, पर होपफुली देखते हैं कितना कवर होते हैं। 3 तो कर ही लेंगे, हाँ बाकी भाई बताएगा कि कितने कवर हो पाएंगे। आज हम करेंगे चारों हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? चलो भाई, इनको ज़्यादा पता है, बीइंग द लोकल ऑफ एयर। चलो फिर भाई ड्रोन तो उड़ा लिया, बढ़िया व्यू आ रहा था। सुबह एक बढ़िया शॉट लिया 8-9 मिनट का, एक नंबर का मज़ा आ गया। गाड़ी भी धुली हुई है, रात को फॉग में ओस में धुल गई। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। व्यू तो बहुत तगड़ा आ रहा है। व्यू तगड़ा आ रहा है भाई। मैं तो सुबह ड्रोन में देख रहा था ये, मैंने कहा भाई ये कहाँ गए हम, मुझे लगा वहाँ उधर दिख रहा है ये व्यू। ये भाई ये है ना गग्गल लंज रोड है ये, यहाँ से सीधा हम जाएंगे, सीधा लंज उतर जाएंगे। लंज से फिर वो मसरूर वाला अपने घर वाला रास्ता जो आता है वो यहाँ से आ जाता है। हाँ टोटल 30 किलोमीटर है। व्यू देख लो यार, व्यू बढ़िया आ रहा है। और आज एक चीज़ और हो गई यार, आज है ना मौसम बड़ा खुल गया, साफ़ हो गया, बिल्कुल धूप निकल गई सुबह ही सुबह। कल तो पूरा दिन धूप नहीं थी, शायद 2-3 बजे के आसपास निकली थी 1-2 घंटे के लिए, लेकिन आज मॉर्निंग में ही निकल गई। देखो पीछे की धौलाधार रेंज दिखा रहा हूँ मैं आपको, व्यू आ रहा है भाई ज़बरदस्त। और बाकी इसको और ज़बरदस्त करने वाले हैं हम खनियारा टॉप जाके लास्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं अपने डे को। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। दूसरा हुड पहन के आना था, जल्दबाजी में भूल गया। सारे फोटो कहेंगे पीछे बंदे चेंज हो जा रहे हैं, भाई चाय पीने के लिए रुके हैं, कांगड़ा फोर्ट के बाहर ही हैं, पहुंच गए पहली लोकेशन पर। टिकट्स भी ले लिए हैं, बस अब जाके एंट्री करके देखते हैं। काफ़ी बड़ा है मैंने सुना है, टाइम लगेगा इसमें। हाँ जितना जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे ना, आ जाएंगे टॉप पे हम। बस वो हाइट है सबसे ज़्यादा। वो क्या है? वो तो मंदिर है, इसी कांगड़ा फोर्ट से ही है वो? ना वो तो पहाड़ पे। अच्छा तो यहाँ तो पहुँच जाएंगे यार। कितना है ये? थोड़ा ही है। कहाँ से वो पिक करना है अंकल को? हॉस्पिटल से, वो जहाँ से वो दवाई दी है। उनका डायलिसिस चल रहा है ना। ठीक है, 550 दिए होंगे ना, ले लो ना। अच्छा हमारे यहाँ। हाँ मैंने कहा इतने बुरी हालत तो नहीं है मेरी। अंकल कह रहे हैं लो। Well, let's just talk about some of the useful information related to Kangra Fort. First of all, it is located in the absolute middle of the Kangra city, main Kangra city. Secondly, it is amongst one of the oldest historical monuments, not just in Himachal Pradesh, but in the whole of India. This fort is approximately 3500 years old, and it has always been a subject of some of the finest historic battles between the emperors at different times in ancient India.
ऐसा माना जाता है कि अकबर, जो कि मुग़लों के कुछ बेहतर शासकों में से एक थे, उन्होंने इस किले को जीतने के लिए 52 बार युद्ध किया था और वो 52 की 52 बार हारे थे। 52 टाइम्स ही लॉस्ट द बैटल। लेकिन कुछ साल बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने एक विशाल सेना तैयार करके आखिरकार इस किले पर जीत हासिल की थी। अकबर और जहांगीर से पहले भी और इनके बाद भी इस किले को जीतने के लिए काफ़ी युद्ध हुए थे। हिमाचल प्रदेश और भारत के इतिहास में इस किले की अपनी एक अलग कहानी और अपनी एक अलग महत्वता है। इसलिए यहाँ ना सिर्फ इंडियन टूरिस्ट बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी हर साल भारी संख्या में आते हैं। और अगर इन सब बातों के अलावा भी आप यहाँ आने का कोई कारण ढूंढना चाहते हो तो वो है यहाँ का बेहद खूबसूरत नज़ारा। कांगड़ा फोर्ट के टॉप पर पहुंचने के बाद जो आपको पूरी कांगड़ा सिटी का बेहद शानदार और खूबसूरत नज़ारा दिखेगा वो अपने आप में किसी कमाल से कम नहीं है। हैविंग सेड दैट, लेट्स एंजॉय वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ दिस अमेजिंगली वंडरफुल सिटी, माई होम सिटी कांगड़ा। कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। और क्योंकि हमने प्लान किया था कि आज हम 4 लोकेशंस कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए एंड देन इट वाज टाइम टू से गुड बाय टू कांगड़ा फोर्ट एंड टू मूव टू आवर सेकंड लोकेशन ऑफ द डे विच विल फाइंड आउट वेरी सून। तो अब चलने का टाइम हो गया है, कांगड़ा फोर्ट से निकल रहे हैं। म्यूज़ियम भी कवर कर लिया, अंदर देख कर आए हैं और म्यूज़ियम भी कवर हो गया और फोर्ट भी कवर हो गया। ये हमारा एग्ज़िट गेट है पूरा, तो बस एग्ज़िट करना है यहाँ से। बाहर गाड़ी में सुरक्षित वेट कर रहा है। लेट्स गो, अब चलते हैं। बहुत लेस शौक भी नहीं है ना उतना। शौक होता है, बताओ, खेलने का ही शौक नहीं रहा अब लड़कों को, फ़ोन में शौक हो गया। आउटडोर का तो कोई शौक नहीं है भाई। वही तो कह रहा हूँ, फ़ोन के शौक हो गए हैं ना अब। प्ले स्टेशन पे उन्हें खिला ऐसा गेम खेलते हैं हम फुटबॉल का। हाँ, उस दिन हम टूर्नामेंट खेलने गए ना, अभी हम जहाँ जाएंगे वो उधर ग्राउंड में। चलते हैं अंदर। वैसे बाहर पढ़ लिया था हमने यार, वो खुदाई वगैरह का काम चल रहा है ग्राउंड पर, तो कुछ खास मज़ा तो आने नहीं वाला, बट फिर स्टिल भी करना तो है ही है। आए हैं तो अब देख लेते हैं। कोई मैच भी नहीं है ना, अगर मैच हाँ तो वो तभी मेंटेनेंस में लग रहे हुए हैं। ये आ गया जी हमारा धर्मशाला स्टेडियम। बड़े छक्के मारे हैं युवराज सिंह ने यहाँ, और भाई तो भी बता रहा था धोनी ने भी मारा था। ये भी मेंटेनेंस चल रही है भाई। वहाँ से पिच का डिस्टेंस 80 मीटर है। और इधर से लो ना, इधर से और ओपन भी लो। बिना प्लेयर्स के ही मैच देखने आई हुई है जनता। देख लिया भाई धर्मशाला स्टेडियम। अब निकलते हैं अपने डे की 3rd लोकेशन की तरफ, जो है सेल्फी पॉइंट।
नहीं यार, सेल्फी पॉइंट तो पास में ही है। मेन लोकेशन जो है, अच्छा, क्या नाम है उसका, खनियारा। खनियारा जाएंगे। ड्रोन उड़ाने के लिए मना कर दिया था भाई, तो हमने भी ज़बरदस्ती बहस रिस्क नहीं लिया और कभी जब्ती कर लें। स्टेडियम में भी मेंटेनेंस का काम चल रहा था, कुछ खास ऐसा मज़ा तो आया नहीं है। वो ग्रीनरी जो थी देखने वाली अंदर की पिच की, वो तो थी नहीं कुछ भी। Obviously for security reasons flying drone inside the stadium is not allowed at all. लेकिन भाई दिमाग में हलचल थी ना कि आए हैं तो ड्रोन से स्टेडियम का व्यू तो कवर करना ही था। तो स्टेडियम के जस्ट बैक साइड में एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है सेल्फी पॉइंट, और यहाँ पहुँचकर हमने जल्दी से ड्रोन उड़ाया और एक स्टेडियम का प्यारा सा व्यू लेने की कोशिश की। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये व्यू कैसा लगा। एंड मीनवाइल अभी टाइम हो चुका था धर्मशाला स्टेडियम से निकलकर दिन की 3rd लोकेशन की तरफ जाने का, विच इज़ खनियारा पॉइंट। दूर दूर लोग बाग मिलो दूर वादियां, धुआं धुआं तंदूर बदली चली आती है छूने, और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गाँव, एक से लोग, एक से नाम, एक वो